खुरठा का लंबा चौड़ा भारी भरकम एक भास्ट सिलेबस हम लोगों के सामने आयोग के द्वारा थोप दिया गया है। अब इतने लंबे चौड़े सिलेबस को किस प्रकार से एग्जाम के टाइम में समेटा जाए बिना किसी कंफ्यूजन के, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में हम किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, क्योंकि पेपर 3 भी है, पेपर 1 भी है और उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा भास्ट सिलेबस है। तो किस प्रकार से इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएगा उसके ऑफिसर्स बनने के, मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको खोटा गरुड़ फाइनल टच रिवीजन बैच से जरूर जुड़ना चाहिए। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ मैंने इसके बारे में बात किया हुआ है दूसरे 2 डेमो तक में। आज यह तीसरा डेमो है और आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग इसमें काम करेंगे। कल तक का आपके पास 25 के बाद 25 तक जो है कि क्लास यहाँ पर जो बैच है इसके रिगार्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 20 दिनों का रिवीजन टॉपिक आएगा। बहुत कम समय देकर के, बहुत कम समय देकर के, बहुत कम एफर्ट लगा करके आप 90 से 95 प्लस ला सकते हैं, ये गारंटी है। लेकिन जो यहाँ पर कहा जाएगा, जितना कहा जाएगा उतना ही आपको देना है। डेली 1 से 2 घंटा अगर आप इस पे देते हैं तो आपका 90 से 95 प्लस आपका लाने का गारंटी परीक्षा हॉल 247 का होगा। लेकिन आपको जो कहा जाएगा वो आपको करना होगा। इसमें आप जैसे कि जानते हैं 20 डेज रिवीजन टॉपिक्स आएंगे, अल्टरनेट डे में आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट डे में आएगा, आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उस ग्रुप में डेली अल्टरनेट डे में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। उन टॉपिक्स को आपको करना है, वीडियो देख करके रिवाइज करना है। साथ ही साथ इस चैप्टर के उस जो टॉपिक दिया जाएगा उसके चैप्टर वाइज समराइज आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ की क्वालिटी क्या है ये आप देख रहे होंगे। उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिलेगा, आपको यहां पर याद भी करवा दिया जाएगा। भरसक प्रयास कराया जाएगा कि आपको याद भी करवा दिया जाए, सबके सब फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दिया जाए। साथ ही साथ अगर आप कल तक यानी कि 25 तारीख तक आप अगर इससे जुड़ते हैं तो आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट खुरठा का, जो कि जिसका आप मार्केट में जाएं आप देखेंगे तो आपको 500 400 600 से आपको ये कम नहीं मिलेगा। और यहां पर आपको इसके साथ एडिशनल 10 फुल लेंथ टेस्ट खोरठा के भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो गुरु दक्षिणा के तौर पर इसका 499 रुपया, जो कि वो भी बहुत कम है, ठीक है, उसके बजाय अभी आपको 299 रुपया ही गुरु दक्षिणा के तौर पर अदा करना है। इतनी राशि अदा करना है, बहुत कम है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये देखना है कि क्या यहां पर सही से हो पा रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपने अपने तरफ से अपने फ्यूचर को लेकर के अगर अवेयर है, अगर आपके अंदर एक आग है तो जरूर आप इसमें जुड़िएगा। आप लोग सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट में मेहनत लगता है, जो डिलीवर करने में मेहनत लगता है, ये आप लोग भली बात ही जानते होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा और उसके बाद वहां सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा और कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, जो बच्चे इसमें जुड़ेंगे मैं उसको गारंटी देता हूं, उससे वादा करता हूं कि आपके अगर जो कहा जाएगा वो 90 से 95 प्लस इस पेपर में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ पेपर 3 पर भी काम हो रहा है और भी सब्जेक्ट का यहां पर कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर करा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये 20 डेज कंप्लीट खुरठा रिवीजन प्लान है, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हैं तो पेपर 2 में 95 प्लस 90 प्लस लाना ही होगा लैंग्वेज पेपर में। ये बात आप लोग बिल्कुल जानते भी होंगे। इस रिवीजन प्लान में आप लोगों को डेली टॉपिक दिया जाएगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू दिया जाएगा, उसको पूरा करना है। साथ ही साथ जो टेस्ट दिया जाएगा उसको लगाना है। 20 दिनों के रिवीजन के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप 95 प्लस लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर सिलेबस की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी गद्य भाग में जो छायर कहानी संग्रह है, सोंद माटी और खोटा निबंध, तो छायर कहानी संग्रह के हम लोगों ने 4 कहानियों को देखा, जहां तक कि बुबा एगो कहनी कही दे में, तो वो जो समराइज आपके लिए किया गया है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वहां भी करवाया जाएगा बैच में भी। आगे देखिए, अभी सोंद माटी कहानी संग्रह है जिसके कि लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। अब क्या होता है कि लेखक से भी पूछ लिया जाता है, इसके प्रकाशक से भी पूछ लिया जाता है, माता पिता, तो ये कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो एक जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कम प्राइस है, बहुत कम गुरु दक्षिणा है। यही चीज अगर आप कहीं और लेने जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी, पीडीएफ की क्वालिटी और उसके बाद जो डिलीवर करने की क्वालिटी है उसको देख करके बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। तो आप इस बात को समझिएगा और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, उस नंबर पर आप कीजिए मैसेज और उसके बाद कल से हम लोग शुरू कर देंगे इस चीज को। सोंद माटी कहानी संग्रह के जैसा कि आप जानते हैं लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। अच्छा,
सोंध माटी का मतलब क्या होता है? मतलब माटी का सोंधा सोंधा, जो कि एक माटी का जो सुगंध होता है, माटी का सोंधा सोंधा सुगंध होता है। तो इसका मतलब है इस कहानी संग्रह का कि मिट्टी की खुशबू। क्या? मिट्टी की खुशबू। बात करते हैं कि लेखक कौन है, तो विनोद कुमार है। अब यहाँ पर लेखक आपको याद कीजिए, यहीं पर याद कीजिएगा, लेखक विनोद कुमार। इनका जन्म कब हुआ था? 1961 में। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? 1961 में। और इनका जन्म स्थान यानी कि ये कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो दारू झुमरा हजारीबाग में। कहां पर? दारू झुमरा हजारीबाग में। माता का नाम क्या है इनकी? शुभवंती देवी। माता का नाम शुभवंती देवी। पिताजी मथुरा प्रसाद। माता का नाम शुभवंती देवी, पिताजी मथुरा प्रसाद। आगे देखिए, इस कहानी संग्रह का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो इस कहानी संग्रह यानी कि सोंद माटी कहानी संग्रह का पहला प्रकाशन हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में पहला प्रकाशन हुआ था। और दूसरा संस्करण इसका आया था कब? 2017 में। 2017 विनोद कुमार लेखक सोंद माटी कहानी संग्रह के। और इस इनके विनोद कुमार जी का मां का नाम शुभवंती देवी, पिताजी का नाम मथुरा प्रसाद। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1961 में। अच्छा, इस कहानी संग्रह के पब्लिशर कौन है, प्रकाशक कौन है? तो जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार झारखंड। जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार झारखंड। इस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं, बस ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बताइए, आपसे पूछ लिया जाएगा जिंदगी कुडवानी कौन से कहानी संग्रह का कहानी है। तो आपको अगर दिमाग में नहीं रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ठीक है, ये देखना पड़ेगा। संकलित इसमें कितनी कहानियां हैं? 10 है। अच्छा, इसके मुद्रक कौन है? तो मुद्रक यानी कि जो वो है वर्मा यूनियन प्रेस रांची। वर्मा यूनियन प्रेस रांची। अब देखिए, जो इनका कहानी का नाम, जो इसमें कहानी का संकलन है, सबसे पहला कहानी है उबार। ये याद रखिएगा कि सोंद माटी कहानी संग्रह का सबसे पहला कहानी कौन सा है? उबार है। दूसरा कहानी कौन है? जिंदगी कुडवानी। तीसरा कहानी धुआं धंधा। बस पहला दूसरा तीसरा आपको याद होना चाहिए सीरियली वाइज, और लास्ट के भी याद रहने चाहिए। जैसे कि लास्ट का कौन सा कहानी है? तो हुब है। कौन? हुब है लास्ट का कहानी का नाम। ठीक है, ये याद रखेंगे। बाद बाकी सब आप याद रखिएगा। ठीक है, उबार, जिंदगी कुडवानी कहां से? सोंद माटी से। धुआं धंधा कहां से? सोंद माटी से। ओद दीदा कहां से? तो सोंद माटी से। भीतर बाहर, माई के लोर, अजवाइर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, उसके बाद दो पैला जोड़रा, और उसके बाद होता है मल की बहू। तो ये 10 कहानियां सोंद माटी कहानी संग्रह में पढ़ना है। यूट्यूब पर पूरा पढ़ा दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि अगर यूट्यूब से करना, तो आप कीजिए, बहुत बड़ा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। यहां पर उसको केवल हम समेटने का काम करेंगे। ठीक है, साथ में मिलकर एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में केवल कम समय दे करके इस पर काम करेंगे। और ज्यादा समय, क्योंकि पेपर 3 को भी देखना है, वहां पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएंगे तभी जाकर के इस एग्जाम को बहुत कॉन्फिडेंट होकर के निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोगों ने देख लिया लेखक विनोद कुमार जी का परिचय देख लिया। अब यहां से देखते हैं कि बताइए सोंद माटी किताब का लिखवैया कौन है। तो सोंद माटी किताब का लिखवैया भैया ये है आपके विनोद कुमार जी। ठीक है, सोंद माटी किताब का। अब देखिए, सोंद माटी कैसन किताब है, सोंद माटी किस प्रकार की किताब है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि सोंद माटी जो किताब है वो आपका कहानी संग्रह और कविता संग्रह दोनों है। क्या है? कहानी संग्रह और कविता संग्रह दोनों है। क्योंकि सोंद माटी कहानी संग्रह में कविताएं कितनी हैं? 31 है, याद रखिएगा। सोंद माटी कहानी संग्रह में कविताएं 31 है और कहानी 10 है। ठीक है, अब इस कविता को सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि सोंद माटी का जो किताब है उसमें कहानी कितना है? 10 है, और कविताएं कितनी है? 31 है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कहानी और कविता संग्रह दोनों है। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1961, 1961 में हुआ था। विनोद कुमार जी का पिताजी का नाम क्या है? बताइए, विनोद कुमार जी का पिताजी का नाम, तो ये आपका अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था मथुरा प्रसाद जी इनके पिता का नाम है, और माता का नाम शुभवंती देवी। माता का नाम शुभवंती देवी। और विनोद कुमार जी का जन्म स्थान कहां पर है? तो दारू झुमरा। कहां? दारू झुमरा हजारीबाग। कहां? दारू झुमरा हजारीबाग में। आगे देखिए कि जो ये सोंद माटी का पहला प्रकाशन कब हुआ था। सोंद माटी का पहला प्रकाशन 1990 में। ठीक है, तो ये आपका 1990 में। सोंद माटी का दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? 2017 में। और सोंद माटी में कितनी कहानियां हैं? 10 कहानियां हैं। कितनी? 10 कहानियां हैं। देखिए, याद कीजिए, उबार है, जिंदगी कुडवानी, धुआं धंधा, माई के लोर, अजवाइर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, दो पहला जड़रा, उसके बाद ओ दीदा, मल की बहू, भीतर बाहर खूब। ठीक है, सब हमने करवा दिया है। अब देखिए, सोंद माटी में कितना कविता है? तो सोंद माटी में कविताओं की संख्या 31 है, 31 है। सोंद माटी का पहला कहानी कौन है, ये भी आपको जैसा कि मैंने बताया पूछ लिया जाता है। तो सोंद माटी का पहला कहानी है ये उबार है। कौन सा? उबार है। सोंद माटी का आखिरी कहानी कौन है? तो हुब है। कौन? हुब है। अच्छा, नीचे दिया गया है कि
जो है नीचे दिया गया है कहानियों के नाम और आपको उसमें बताना है कि बताइए कौन सा कहानी सोंद माटी में नहीं है। तो ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कहानी कौन सा है, नहीं है। तो ये इस तरह से कुछ भी हमसे नहीं छूटना चाहिए। तो माइकेलोर सोंद माटी में जी हाँ है, उबार है, ओद दीदा है, लेकिन नावा छोड़ जमींदार किसमें था? तो ये छायर कहानी संग्रह का, ये भी याद रखिएगा, नावा छोड़ जमींदार, ठीक है। चलिए, कौन सोंद माटी कहानी का मतलब कहानी नहीं है? फिर से वही बात है, सोंद माटी का कौन सा कहानी नहीं है? बोनेक्लोर है क्या? बोनेक्लोर अभी हमने देखा था कि ये छायर कहानी संग्रह का है, तो ये हो गया छायर कहानी का। बाद बाकी माइकेलोर, ओद दीदा और धुआं धंधा, ये सब किसका है? तो सोंद माटी कहानी संग्रह का है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो पहला कहानी है उसको देखते हैं। पहला कहानी कौन सा है? उबार है। पहला कहानी उबार है। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं उबार का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, उबार जैसे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, आपके घर में, हमारे घर में भी बोला जाता है कि इस चीज़ से हमारा उबार हो जाए, ठीक है, हम इस चीज़ से उबर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उद्धार हो जाए, हमारा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, इस चीज़ से हम एकदम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएं, इससे हम इस मुसीबत से पार पा ले। तो ये हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए उद्धार हो जाएगा, हमारा उबार हो जाएगा। तो जो उबार कहानी है, इसमें जो 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 इस मूवी समझिए इसको, तो इसमें कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जो कि इसमें रोल प्ले किए हैं? सबसे पहले झबरू है। झबरू, इसमें कहा गया है कि झबरू एक टुटपुंजिया किसान है। झबरू एक टुटपुंजिया किसान है। झबरू कौन है? किसान है। और बिहारी कौन है? तो बिहारी है झबरू का बेटा, और बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है इसमें। और झबरू, बिहारी की जो दादी है, यानी कि झबरू की माँ, वो चाहती है कि मेरा पोता पुलिस इंस्पेक्टर बने, और ये पुलिस इंस्पेक्टर बनता भी है। बहुत इसमें स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई है, किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं गांव के गरीब लोग। और गांव में जब कोई गरीब या कोई कुछ अच्छा करने लगता है या कुछ आगे बढ़ता है, तो वहां के लोग किस प्रकार से जलते हैं और जल करके किस प्रकार से उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मन में अगर दृढ़ निश्चय हो, एक दृढ़ स्ट्रांग एफर्मेशन हो, एक विश्वास हो, तो यहां दिखाया गया है कि आपसे पर कितनी भी मुसीबतें आए, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहेंगे। जो भी आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, चाहे आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए। तो ये जो बहानेबाजियां हैं, ठीक है, जो भी बहानेबाजियां हैं वो छोड़ना होगा। मुसीबत सबके साथ है, और अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लगन से इसमें लगना होगा। तो इस कहानी के थ्रू हम लोग यही समझ सकते हैं, बिहारी झबरू का बेटा है, पर्वतिया और सुमिया झबरू की बेटियां हैं। इसमें और कौन कौन है? तो तिलका कुम्हार है, ठीक है, गणेश और महेश बाबू, ये दोनों बहुत हरामी इसमें दिखाया गया है, ठीक है, गए गणेश और महेश बाबू। बुधना कौन है? तो झबरू का एक फ्रेंड टाइप से है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेल विशर है, शुभ चिंतक है। और बीरू कौन है? तो बीरू जो है बड़ा साहूकार का बेटा है। दिनेश, प्रेम और बिरजू, ये इन सब का भी जिक्र हुआ है। याद रखिएगा, दिनेश, प्रेम और बिरजू, इन सब का जिक्र हुआ है बिहारी के दोस्त के तौर पर। किसके? बिहारी के दोस्त के तौर पर। और ये बिहारी कौन था भैया? तो ये बिहारी है झबरू का बेटा। अब इस कहानी के समरी को आप ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आप वीडियो में भी सुने होंगे, यहां भी सुनिए, और इसी प्रकार से आपको कहानी सुनाएंगे, और कहानी सुना सुना करके आपको पूरे तरीके से कवर करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको समरी वाइज, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिलेगा, जिससे आप देख करके एक जगह आपको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, समराइज किया हुआ, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज आपको कहा जाएगा बस उतना ही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए इस कहानी का क्या था मूल भाव, जैसा कि हमने इसके बारे में बात किया कि देखिए इस कहानी में कौन है? बिहारी है, जो कि झबरू का बेटा है, झबरू है और उसकी दादी है। तो बिहारी को इंस्पेक्टर बनाने का सपना दिखती है कौन? तो झब बिहारी की दादी। लेकिन वो जो बिहारी है वो इंस्पेक्टर बनकर अपनी दादी का सपना भी पूरा कर देता है, ठीक है। वो थोड़ा पढ़ने में तेज रहता है, मैट्रिक जब देता है तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, और बड़ा होकर के वो इंस्पेक्टर बनता है। देखिए झबरू को जो है, झबरू मतलब थोड़ा गरीब किसान था, टुटपुंजिया किसान इसमें कहा गया है। झबरू के पास उसको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पा रहा है। लेकिन बिहारी को वो कहता है कि देखो बेटा, अगले साल पर परेशान मत हो, अगले साल एडमिशन हो जाएगा, खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं वो अच्छी हो रही है, जब फसल बेचेंगे तो हम अगले साल तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। लेकिन गाँव वाले उसकी खेती को देख करके और ये सब को देख करके, इसमें आप देखे होंगे कि उससे जलता है सब। और एक दिन ऐसा होता है कि सब कोई मिल करके झबरू के ऊपर झूठा आरोप लगा देता है इस प्रकार से कि तुमने गणेश बाबू के खेत को अपने बैलों से चरवा दिया है। तो इसके बाद क्या होता है? पंचायत बैठता है, और पंचायत में भी कौन बैठता है? तो वही हरामी लोग गांव के, ठीक है, जैसे गणेश बाबू, महेश बाबू। तो ये लोग अब पंचायत में बैठेगा तो क्या ही उसके लिए फैसला करेगा। तो वो उस पर फैसला करके 200 रुपये का जुर्माना लगा देता है। और 200 रुपया बहुत बड़ा बात था उस समय, एक समय की बात है, 200 रुपया बहुत बड़ा बात है। तो इसके लिए वो अपना घर बार झबरू बेच देता है,
उसके बाद उसको 500 रुपया मिलता है, 500 रुपया में 200 रुपया, याद रखिएगा 500 में 200 रुपया फाइन भर देता है, वो जो जुर्माना होता है वो भर देता है। 300 रुपया से अपने बेटे का पढ़ाई लिखाई में खर्च करता है, उसको आईए करवाता है, आईए में फर्स्ट डिवीजन से वह पास करता है, फिर बीए करता है, और बीए करने से पहले ही, बीए का रिजल्ट आने से पहले ही उसके पिताजी की मौत हो जाती है, और उसकी माँ का गले का हौसली उसको बेचना पड़ता है। ये सब है इसमें, ठीक है। और वो बीए के बाद 3 महीने बाद ही इंस्पेक्टर बन जाता है। तो ये पूरा इस प्रकार से कहानी है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि झबरू एक टुटपुंजिया किसान है, और जेकर पास ना तो ठीक हल बैल है और ना कोई मदद करे वाला, मतलब कोई नहीं है। और गाँवे का आगे बढ़ल से देश आगे बढ़े है, और यहाँ बढ़त कैसे झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के हिम्मत तोड़ के, और ना तो गरीब पढ़भैया छौवा सबके पढ़ाई के रास्ता रोक के कहता है कि अगर गांव बढ़ेगा, देखिए देश किससे है? देश है राज्य से, राज्य किससे है? जिला से, जिला किससे है? गांव से। तो अगर जब तक कि नीचे से डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कैसे ऊपर वाला बढ़ेगा? तो यहां यही बात करता है कि देखिए देश तभी बढ़ पाएगा जब गांव बढ़ेगा, गांव के लोग बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर कैसे बढ़ेगा? कैसे कैसे बढ़ाओगे? झबरू जैसे टुटपुंजिया किसान, छोटे गरीब किसान का हिम्मत तोड़ करके तुम देश आगे बढ़ाओगे, या फिर गरीब जो लड़का है, पढ़ने वाला बच्चा, उसके पढ़ाई का रास्ता रोक करके देश बढ़ सकता है क्या? ये सोचने वाला बात है, ठीक है। ये यहां पर सोचने वाला बात है, यहां पर बताया गया है। झबरू जो है सवेरे सवेरे कुदाल लेकर के बाड़ी जाता है, अपने खेत बाड़ी जाता है, और बिहारी के माँ यानी कि झबरू की वाइफ कलवा, यानी कि जो दोपहर का खाना होता है कलवा, वो उसको कलवा और पानी वहां पहुंचा देती है, ठीक है। ये काम चलते रहता है, वो खेती बाड़ी करता है। जब जखन बिहारी जन्मल हल तखन है ओकर दादी आशीर्वाद देले हले कि वो पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, बनतक। मतलब जब बिहारी पैदा हुआ था, जब बिहारी, तो वो जब बिहारी जन्म लिया था उसी समय उसकी दादी उसको आशीर्वाद देती है, या फिर जो ये कि उसका सपना भी था कि मेरा पोता इंस्पेक्टर बने। अब झबरू के परिवार में 5 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा 5 व्यक्ति। एक तो बेटा बिहारी, बिहारी की माँ, दूसरा और 2 बहन, और एक 2 बहन कौन? परबतिया और सुमिया, याद रखिएगा। बिहारी मैट्रिक पास करने से 2 साल बीत जाता है, लेकिन उसका एडमिशन कॉलेज में पैसा के कारण नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसी कारण सेहे बछर झबरू किस्मत चमकल, और उसी साल क्या होता है? झबरू का किस्मत चमकता है, उसका खेत थोड़ा बढ़िया, मतलब उपज होता है खेत में। लेकिन गांव के लोग जलन से उसको देख नहीं सकते कि अरे छोटा किसान इतना कैसे बढ़ पाएगा, ठीक है। और जलन के चलते एक दिन झबरू का जो जानवर है, कौन? झबरू का जानवर जो है बैलवल, उसको क्या करता है? बीरू, जो गांव के साहूकार का बेटा है, वो उसके बीरू और उसके साथ महेश बाबू आधा रात को गोहाल से उसके बैल को खोल करके गणेश बाबू के गेहूं खेत में हाँक देता है। अब जब इस प्रकार से गलती करेगा तो ये क्या करता है? उसका जानवर बैल जो है वो गणेश बाबू का पूरा खेत चर जाता है। इस तरह झबरू का जानवर गणेश बाबू का, मतलब गणेश बाबू जो है झबरू के जानवर को जब्त कर लेता है। 4 दिन बाद 20 रुपया झबरू से लेके, मतलब 20 रुपया झबरू से लेके इंसाफ दिलावे के लेल रविवार के दिन पंचायत बैठल। अभी इंसाफ दिलाने के लिए भी 20 रुपया उससे लिया गया घूस, ठीक है। और ये पंचायत का प्रमुख कौन बनता है? वही जो इसके लिए खराब किया था, बीरू, महेश बाबू, ये दोनों, यही दोनों इसको, मतलब यहां से इसके बैल को खोला था, और यही दोनों पंच भी बैठ गया। मतलब देख रहे हैं ना क्या हाल। आखिर झबरू के दोषी ठहरा दिया जाता है, ठीक है, और उसका 200 रुपया जुर्माना लगाया जाता है। बेचारा बहुत गरीब आदमी होता है और उसको इतना सताया जाता है। झबरू जो है, झबरू दोईसत आर ओकर शुभचिंतक बुधना, झबरू का दोस्त और उसका शुभचिंतक बुधना झबरू को समझाता है कि किसी तरह से बिहारी को पढ़ाओ लिखाओ, और आज जो बुनोगे वही कल काटोगे। तो इस कारण से झबरू जो है 200 रुपया जुर्माना भर देता है, और घर द्वार बेच करके, और बिहारी को आईए का पढ़ाई करवाता है, 500 रुपया में बेचता है, ठीक है। ये सब तो हमने बात कर लिया है। और उसके बाद बिहारी इंस्पेक्टर बनता है, और उसको कोई रोक नहीं पाता। कितना भी लोग, कितना भी जले, कितना भी रोकने का कोशिश किया, लेकिन उसका जो एक डिटर्मिनेशन था, उसका स्ट्रांग जो एफर्मेशन फैथ था उसके अपने प्रति, उसके कारण उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। और आज जब वो इंस्पेक्टर बन गया है तो उसका दुश्मन लोग भी उससे दोस्ती करना चाहता है। तो ये कहानी में यही था। अब इसके एमसीक्यू को देखते हैं कि इसका क्या है। अच्छा, उबार कहानी का लिखवैया कौन है? उबार कहानी का लिखवैया वही होगा जो सोंद माटी का लिखवैया होगा। तो हो गया आपका विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ? 1961 में। विनोद कुमार जी का माता का नाम शुभवंती देवी, विनोद कुमार जी का पिता का नाम तो मथुरा प्रसाद। और ये जो सोंद माटी कहानी संग्रह है, इसको छापा किसने, मतलब इसके प्रकाशक कौन है? जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार। तो ये सब इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। सोंद माटी कहानी संग्रह का पहला संस्करण 1990 में, दूसरा संस्करण 2017 में। उबार कहानी कौन किताबें छपल है? तो उबार कहानी सोंद माटी किताब में छपा है। और उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अगर पूछा जाए कि बताइए उबार कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो ये झबरू है, ठीक है। झबरू जो कि बिहारी का पिता है, झबरू कौन था?
किसान था, लेखक था, मास्टर था या कोई नहीं? तो झबरू एक किसान था, ठीक है। झबरू अपन बेटा बिहारी को क्या बनाना चाहता है? इंस्पेक्टर बनाना चाहता है। झबरू के बेटी का नाम क्या है? सुमिया और पर्वतिया, तो हो जाएगा ए और बी दोनों। उबार कहानियों में कुमार कौन था? तो तिलका कुमार, इसके बारे में हमने बात किया था। तिलका कुमार। बीरू तो साहूकार का बेटा था, जलनखोर, ठीक है। झबरू किसान है। बुधना कौन है? तो झबरू का दोस्त है। बिहारी के दोस्त के हले। अच्छा, बिहारी का दोस्त कौन कौन था? तो बिहारी का दोस्त था दिनेश, प्रेम और बिरजू। दिनेश, प्रेम और बिरजू यानी कि तीनों। झबरू का शुभचिंतक किसको बताया गया है? तो झबरू का शुभचिंतक अभी देखा, बुधना को बताया गया है। किसको? बुधना को बताया गया है। झबरू के आगे बढ़ने के रास्ता में कांटा कौन-कौन बन जाता है? अच्छा, झबरू जब आगे बढ़ता है या फिर उसको देखता है कि उसका ठीक-ठाक फसल हुआ है, आगे बढ़ेगा बेचारा, थोड़ा पैसा कौड़ी होगा, तो उसके रास्ते में कौन-कौन कांटा बन जाता है? तो गणेश बाबू है, महेश बाबू है, बीरू है, ये सब, ठीक है, ये सब बन जाता है। आधा रात को झबरू के गुहाल से जानवर खोल के गणेश के बारे में कौन कर देता है? तो ये महेश और बीरू कर देता है, यानी कि दोनों। और यही दोनों पंचायत में भी बैठता है, देख लीजिए। अब देखिए, बीरू इंसाफ दिलावे के लेल झबरू से कितना रुपया लेता है? बीरू जो है कहता है कि तुम्हें मैं इंसाफ दिला दूंगा, तुम एक काम करो, 20 रुपया हमें दे दो। और पंचायत कितना जुर्माना लगा देता है? तो 200 रुपया लगा देता है। देख लो इसका। झबरू जुर्माना कैसे देता है? तो झबरू जुर्माना अपना खेत बाड़ी बेच करके देता है, ठीक है। खेत बाड़ी बेच कर देता है, ठीक है। झबरू घारेक बाड़ी कितना में बेच ले? तो 500 रुपया में बेचा था, ठीक है। झबरू केकर सलाहे अपन बेटा बिहारी के आइए पढ़ावे लगले? तो झबरू को उसका दोस्त बुधना कहता है, देखो मुसीबत इस प्रकार से आएगा, लेकिन अपने बेटे बिहारी को पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ने लिखने में तेज है, आज जो तुम बोओगे वही काटोगे, तो इसका एक काम करो, जो तुम्हारे पास पैसा बचा हुआ है उसको पढ़ाओ लिखाओ, वो कुछ करेगा। तो बिहारी आईए जो है, यानी कि इंटरमीडिएट आर्ट्स, किस डिवीजन से पास करता है? फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। बिहारी के जन्मले इंस्पेक्टर बने के सपना कौन देखा था? तो बिहारी की दादी। उबार कहानी बिहारी इंस्पेक्टर बने पारले कि ना फरीज करा? हाँ, बनता है, ठीक है। अच्छा, झबरू परिवार एक कितना आदमी था? तो 5 लोग था। कौन कौन? एक तो झबरू, झबरू की वाइफ, दो दो बेटियां, सुमिया और पर्वतिया, और एक बिहारी बेटा, यानी कि 5 लोग थे। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद झबरू की ले कल पे लागल। पुलिस इंस्पेक्टर जब बन जाता है तो बताइए, झबरू जो है, झबरू की आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों आता है भाई? तो झबरू की आंखों में आंसू इसीलिए आता है क्योंकि उसका बाप उस समय, उसका पिताजी इस चीज को देखने के लिए जीवित नहीं था, क्योंकि उसने बहुत कष्ट सहा था ताकि मेरा बेटा पढ़ पाए, तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ये आंखों में आंसू जो है, ये बहुत मुश्किल से किसी किसी को मिलता है, सक्सेस का आंसू, ठीक है। और बाप का जब बहुत स्ट्रगल करके कोई सक्सेस लेता है तो वो अलग खुशी होती है, ठीक है। बाप का सपना पूरा करता है फिर भी, और आजी यानी कि दादी का आशीष पूरा ले, तो ये सब सोच सोच करके उसके आंखों में आंसू आ जाता है। बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कितने दिन बाद बनता है? तो बिहारी बीए पास करने के 3 महीने बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। बिहारी इंटर कौन डिवीजन से पास किया? प्रथम श्रेणी से। बाप मरने के बाद बिहारी के बीए कैसे कराया गया? देखिए, इंटरमीडिएट तो 300 रुपया से करवा दिया गया, ठीक है, लेकिन जब उसका पिताजी मर जाता है तो बिहारी को इंटरमीडिएट कैसे कराया जाता है? तो ये आप बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बाप के मरने के बाद बिहारी को बीए कौन कराता है? कौने कौने करवले? तो बिहारी की जो माँ है अपना गला का हौसली वगैरह बेच देती है, ठीक है। अच्छा देखिए, हरजाना देने के लिए झबरू क्या करता है? हरजाना देने के लिए झबरू अपना घर बारी ये सब बेच देता है, ठीक है। कितना में बेचता है? 500 रुपया में बेचता है। अच्छा, पंच कौन कौन था? अरे भैया, पंच वही लोग था जो इसका दुश्मन था, तो बीरू और महेश था, ठीक है। अब देखिए, पंचायत कहाँ बैठा था? पंचायत कहाँ बैठा था? तो पंचायत बैठा था आपके नीचे के टोला में, हेठे टोला में। कहाँ पर? हेटे टोला में, पेड़ के नीचे, ठीक है। हेटे टोला में मतलब नीचे के टोला में पेड़ के नीचे पंचायत बैठा था। कहानी आपने सुना होगा। तो पंचायते केस मांझा मांझी कौन करल? अच्छा, पंचायत केस में जो केस चल रहा था उसमें बीच बिचाव कौन किया? जो इंटरमीडिएट का काम करता है, जो मीडिएटर का काम करता है, वो किसने किया था? तो ये बात आपको पता होगा कि किसने किया था। बीरू ने किया था, क्योंकि बीरू जाकर के किसको कहता है कि देखो एक काम करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिला दूंगा, पंचायत बैठा दूंगा, 20 रुपया मुझे दो, तो बीरू कहा था। अच्छा, गाँवे का मनिक मानिक लोक रहत। अच्छा, गाँवे के मानिक मतलब जाना माना लोग जो हस्ती था, ये कौन था? गणेश बाबू भी था, महेश बाबू भी था, बीरू भी था, ये तीनों था, ठीक है। अब देखते हैं कि बिहारी पढ़े में कैसा था। बिहारी पढ़ने में बहुत तेज था, ठीक है। बिहारी पढ़ने में बहुत तेज था, तो यहां से क्या हो जाएगा? ढेर तेज था। ये तेज ही नहीं, ढेर तेज था। तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से देखा है। तो कल से जो है 25 तारीख से आपको आपके साथ लाइव जुड़ा जाएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसके साथ जुड़ करके आप लोगों को बताया जाके कि कैसे हम लोग कम समय में
इस पूरे भारी भरकम सिलेबस को कवर करके कम समय में 90 टू 95 प्लस लाएँगे। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और देखिए 200-300 रुपया में कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप जुड़ते हैं और आपका मार्क्स पेपर 2 में 90 प्लस आ जाता है, तो आप ये समझ के रखिए कि आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएँगे क्योंकि पेपर 1 और पेपर 3 सबके लिए कॉमन है। तो उसमें सब कोई स उतना ही लाएगा जितना ला सकता है, लेकिन पेपर 2 में आपको लीड लेना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।